सबक नंबर 7 अलिफ। आज हम सबक नंबर 7 को पढ़ेंगे। दो हरूफ को एक साथ मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। तो सबक नंबर 7 के अंदर दो हरूफ को मिलाकर पढ़ाना सिखाया गया है और आज हम इस तरीके से सीखेंगे। सबक नंबर 7 अलिफ। अलिफ मद ज़बर आ, इसको अलिफ मद ज़बर आ भी कह सकते हैं और हमज़ा मद ज़बर आ भी कह सकते हैं। एक कायदा मैंने आपसे पहले आपको बताया था कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा होता है। उर्दू के अंदर आपको ये छूट दी गई है कि आप इसको अलिफ भी पढ़ सकते हैं और आप इसको हमज़ा भी पढ़ सकते हैं। दोनों कंडीशन आपको इजी हैं, यानी दोनों सूरतें आप आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। सबक नंबर 7 के अंदर जो आपको बताया जाएगा वो पहला हर्फ उसका अलिफ होगा यानी हमज़ा होगा और दूसरा हर्फ बा से लेकर हा तक कुछ भी हो सकता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मद का जो बयान दिया है, मद का एक बाज़ाब्ता पूरे हरूफ साहिब किताब ने नहीं लिखे हैं, क्योंकि अलिफ के साथ एक अलिफ डबल ला के इन्होंने बताया है। तो तभी भी दो अलिफ एक साथ नहीं लिखे जाते। अलिफ के बाद दूसरे अलिफ लिखने के लिए उसकी जगह मद का इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरा अलिफ नहीं लिखते अलिफ के बाद बल्कि मद लिखते हैं। जैसे कि आप सबक नंबर 8 में पढ़ेंगे, बा बा ज़बर बब, यानी बा के साथ लिख दिया गया है, जबकि आप देख रहे होंगे अलिफ के साथ जो है दूसरा अलिफ नहीं लिखा गया है बल्कि दूसरे अलिफ की जगह अलिफ के ऊपर मद लिया है। इसका यूज़, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको डिज़ाइन वाले सफ़े पर लेके चलूँगा ताकि आप आसानी से उससे समझ सकें और अपना आसानी से उस पर लर्न कर सकें। तो हमने ये सफ़ा डिज़ाइन किया है सबक नंबर 7 लेसन नंबर 7। सबक नंबर 7 मद का बयान। कायदा मद अलिफ के ऊपर आता है, जैसे अलिफ मद ज़बर आ, इसको मद वाला हर्फ कहते हैं। आप इस सबक के अंदर देखेंगे तो यहाँ देखिए हमने पूरा सबक जिस तरीके से सबक नंबर 7 है, सेम इसी तरीके से पूरा मद का भी बयान लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सकें। जैसे हमज़ा मद ज़बर आ, तो मैं इसकी दोनों सूरतें आपको बता चुका हूँ। अगर आपको हमज़ा मद ज़बर आ पढ़ने में आसानी हो तो ये बेस्ट है और इस तरीके से पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर आप हमज़ा नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको अलिफ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उर्दू में इतनी छूट दी गई है कि आप इसको अलिफ अदा कर लें। तो अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ बा, तो ये बनेगा आब, आप, आत, आट, आत, आज, आज, आह, आख, आद, आड, आद, आर, आड़, आज, आज, आस, आश, आस, आद, आत, आज, आ, आग, आफ, आक, आक, आग। तो यहाँ देखिए आग, ये गैन से आग, और आग गाफ से आल, आम, आन, आओ, आ, आई, आए। तो आई, आए दोनों या
का इसमें डिफरेंट आपको रहना चाहिए ताकि आप इसको आसानी से अदा कर सकें। नोट, मद वाला हर्फ इस तरीके से पढ़ा जाता है, मसलन अलिफ मद ज़बर आ वगैरह। तो आपने डिज़ाइन वाला सबक देखा, सबक नंबर 7, कि आप आसानी से मद वाले हर्फ को इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस अलिफ के ऊपर मद आ जाएगा उसको थोड़ा खींचकर पढ़ते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि मद जो है एक दूसरे अलिफ के लिए आया है और इसको थोड़ा खींचकर पढ़ा जाएगा। तो जिस अलिफ पर मद आ जाएगा वो थोड़ा सा खींचेगा और दूसरा हर्फ साकिन करके पढ़ा जाएगा, जैसे आब, आप, आत, आट, आत, आज वगैरह। तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो हम 2 हरूफ वाले वर्ड्स मिलाना सीखेंगे यहाँ सबक नंबर 7 में और इसको लर्न करेंगे। और आप इसको लर्न करेंगे तो आसानी से आपको 2 हरूफ वाले शब्द मिलाने आ जाएंगे, वर्ड्स मिलाने आ जाएंगे और आप आसानी से उसको अदा कर सकते हैं। सबक नंबर 7, अलिफ हमज़ा मद ज़बर आ। तो इसके साथ आप कोई भी दूसरा हर्फ ला सकते हैं, आब, आज, जैसा कि मैंने डिज़ाइन वाला आपको सफ़र दिखा दिया है। अब इसमें ये अलिफ के साथ बा को लेकर आएंगे, जैसे अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा ज़ेर इब, अलिफ बा पेश उब, अब, इब, उब। जिस तरीके से मैं आपको लर्न करना बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से लर्न करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा उर्दू पढ़ना आ जाएगा और आपका उर्दू का एक अच्छा स्टैंडर्ड बन सकता है। उसको बनाने के लिए देखिए हम इसमें दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले हम हिज्जे करते हैं, जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब, इब, उब। तो ये हमने पहले हिज्जे किए, उसके बाद रवा किया। तो इस तरीके से आपको उर्दू पढ़ने में आसानी होगी और आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ही रवा पढ़े, जैसे कि अब, इब, उब, इस तरीके से पढ़ना दुरुस्त नहीं है और डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे तो कल को आपको 2 हरूफ वाले वर्ड्स मिलाने की ज़रूरत पड़ी, अल्फाज मिलाने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। और इस तरीके से हिज्जे करके पढ़ाना हम सबक नंबर 20 तक सीखेंगे। 20 के बाद फिर उर्दू में हिज्जे नहीं होते बल्कि 2 हरूफ के बाद 3 हरूफ आते हैं, तो उसको सिर्फ रवा पढ़ा जाता है। और रवा पढ़ने के लिए आपको पहले थोड़ा थोड़ा हिज्जा करना सीखना होगा ताकि आप आसानी से रवा भी याद कर सकें और आप हिज्जे भी याद कर सकें। और हिज्जे याद करने के बाद आपको रवा पढ़ना आसान हो जाता है। तो चलिए आप इसको पढ़ना सीखिए और मेरे साथ लर्न कीजिए। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब, इब, उब, हमज़ा पा ज़बर अप, हमज़ा पा ज़ेर इप, हमज़ा पा पेश उप, अप, इप, उप, हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत, इत, उत, हमज़ा टा ज़बर अट, हमज़ा टा ज़ेर इट, हमज़ा टा पेश उट, अट, इट, उट, हमज़ा ता ज़बर अस, हमज़ा ता ज़ेर इस, हमज़ा ता पेश उस, अस, इस, उस, हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज, इज, उज, हमज़ा चा ज़बर अच, हमज़ा चा ज़ेर इच, हमज़ा चा पेश उच, अच, इच,
اچ. حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر ایح، حمزہ ہا پیش اوح، آہ ایح اوح. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. حمزہ ڈال زبر اڈ، حمزہ ڈال زیر اڈ، حمزہ ڈال پیش اڈ، اڈ اڈ اڈ. حمزہ دال زبر اذ، حمزہ دال زیر اذ، حمزہ دال پیش اذ، اذ اذ اذ. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار. حمزہ ڑا زبر اڑ، حمزہ ڑا زیر اڑ، حمزہ ڑا پیش اڑ، اڑ اڑ اڑ. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس. حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زیر اذ، حمزہ ضاد پیش اذ، اذ از از. حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، ات ات ات. حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، از از از. حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اوع، اع اع اوع. حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ. حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف. حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. حمزہ گاف زبر اگ، حمزہ گاف زیر اگ، حمزہ گاف پیش اگ، اگ اگ اگ. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان. حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، آہ ایہ اوہ. اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے لرن کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو اس طریقے سے جب اچھے سے لرن کر لیں تو اس کے لیے آپ اس طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. حمزہ مد زبر آ، اب اب اب، اپ اپ اپ، ات
इत उत अट इट उट अस इस उस। इस तरीके से भी आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर लर्न कर लेंगे सबक नंबर 7, तो आपको सबक नंबर 8 से लेकर 20 तक कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सब इसी तरीके से आने वाला है। सिर्फ डिफरेंट ये होगा कि इसमें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले अलिफ था फिर दूसरा हर्फ था, इसी तरीके से इसमें पहला हर्फ बा होगा और दूसरा हर्फ कुछ भी हो सकता है। तो आप जब इससे सबक नंबर 7 को पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको सबक नंबर 8 से लेकर सबक नंबर 20 तक आसानी हो जाएगी और आप आसानी से उसको लर्न कर पाएंगे।